हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक है डेल क्रेडर एजेंसी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आश्वासी अभिकर्ता। फ्रेंड्स, आज हम डेल क्रेडर एजेंसी क्या होती है, इसका क्या काम होता है, इसे पूरे अच्छे से ब्रीफ से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे आज हम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस चेक किए थे एग्ज़ाम में, और मैंने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। बार बार स्टूडेंट्स लोग से पूछते हैं व्हाट इज़ डेल क्रेडर एजेंसी, और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे आपको क्लैरिटी देने के लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइप की स्पेशल एजेंसी होती है जो कि हमें गारंटी देती है। जब कोई स्पेशल टाइप की एजेंसी हमें गारंटी देती है, ओके, तो हम इसे कह देते हैं डेल क्रेडर एजेंसी। अब हम देखते हैं ये स्पेशल टाइप की एजेंसी हमें क्या गारंटी देती है। तो फ्रेंड, जैसा कि नाम है डेल क्रेडर एजेंसी, ऑब्वियस सी बात है इस एजेंसी में कुछ लोग काम करते होंगे जो गारंटी देते होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं डेल क्रेडर एजेंट। इनका काम क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स? सपोज एक सेलर है और एक बायर है, ओके। तो सेलर ने अगर अपना कुछ सामान सेल किया तो उसे डाउट है कि बायर उसके पैसे उसे टाइम पे देगा, क्योंकि बायर क्रेडिट पे ख़रीद रहा है, टाइम पे पैसे चुका तो देगा ना। तो यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। उस समय बायर विश्वास दिलाने के लिए सेलर को कि हाँ भाई मैं तुम्हारे पैसे चुका दूँगा, ये एक एजेंट हायर करता है, एक इंसान को हायर करता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे बिहाफ में जो भी सेलर है उसे ये कह दो कि हाँ मैं तुम्हारा पैसा चुका दूँगा, तो वो मुझे सेल कर देगा, वो मुझे सामान दे देगा। तो ये एजेंट जाता है सेलर के पास और कहता है कि मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि स्पेशल एजेंसी का क्या काम है? गारंटी देना। तो ये गारंटी देता है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि बायर जो है वो आपका पैसा आपको चुका देगा, ये मेरी गारंटी है, अब आप सामान उसे बेच दो। तो सेलर अब श्योर हो जाता है कि चलो इसने कह दिया कि हाँ वो पैसे चुका देगा, और बदले में ये क्या लेता है? पैसे लेता है, कमीशन लेता है अपना, ओके। ये किसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है? ये बायर के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, मतलब बायर इसे हायर करता है अपने लिए। तो इसको कमीशन कौन पे करता है? बायर कमीशन पे करता है, ओके। सेलर क्या करता है? सेलर को ट्रस्ट हो जाता है बायर पे, और वो कहता है कि ठीक है हम सेल कर देंगे। ये बेसिकली काम होता है स्पेशल एजेंसी यानी कि डेल क्रेडर एजेंसी का। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये गारंटी देते हैं सेलर को बायर के तरफ से। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो मिस्टर ए हैं, ओके, एंड यहाँ पे है मिस्टर सी। मिस्टर सी जो हैं इनका कोई दुकान है, यहाँ पे ये बहुत सारे सामान सेल करते हैं। मिस्टर ए को सी से चाहिए सामान, लेकिन मिस्टर ए के पास अभी पैसे नहीं हैं। तो ये इससे सामान लेने जाएंगे, ओके, कहेंगे मुझे सामान दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूँगा। तो जो सेलर है वो कहेंगे तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, मैं कैसे तुमको सामान दे दूँ, क्या भरोसा तुम कल को मुझे पैसे दोगे भी या नहीं, तुम भाग गए तो ए क्या करता है? बोलता है ठीक है तुमको मेरे पे बिलीव नहीं है, तुमको कोई बड़ी सी एक एजेंसी पे तो बिलीव होगा, अगर मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के दे दूँ उस पर तो बिलीव होगा। तब ए क्या करता है? ए जाता है मिस्टर बी के पास, जो कि एक डेल क्रेडर एजेंट है, जिनकी एक एजेंसी है जिसे डेल क्रेडर एजेंसी कहते हैं। तो मिस्टर बी क्या काम करते हैं? बेसिकली मिस्टर बी का ये काम है कि जब किसी बायर के पास पैसे की कमी हो, पैसे ना हो टाइम पर, तो ये बायर के बिहाफ में सेलर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं हूँ ना, आप मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा रख के आप इसको सामान दे दो। मैं गारंटी देता हूँ कि
ये आपके पैसे चुका देगा। और अगर नहीं चुकाया तो मैं तो हूँ ही, फिर आपको क्या टेंशन है, आप बस इसको दे दो सामान, क्योंकि उसे अभी ज़रूरत है, उसके पास पैसे की अभी कमी है, वो जब पैसे आते ही आपको चुका देगा। ओके, सी बात मान जाता है क्योंकि अब उसे ट्रस्ट हो गया है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एजेंट है, डेल क्रेडर एजेंट बहुत ही नामी है। तो सी ने क्या किया, इसको सामान पहुंचा दिया, ए ने सामान खरीद लिया। अब बी का क्या काम है, बी ने बस ए का हेल्प किया सी से बात करने में। तो इसमें बी ने कहा कि भाई ए मुझे कुछ पैसे वैसे दोगे, मैंने तुम्हारी हेल्प करी। तो ए क्या कहता है कि ठीक है, मैं तुमको परसेंटेज दे देता हूँ कुछ। अब जो भी वो इनके बीच आपस की बात होती है कि तुम मुझे इतना परसेंट दे देना, इन दोनों के बीच बात हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, बी पे। बी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये परफॉर्मेंस पूरी कराने की। इसका मतलब ये नहीं है कि बी के माथे पे आ गया पैसा चुकाने का। बी ने खाली क्या किया, ये गारंटी लिया है कि हाँ ये जो परफॉर्मेंस है ये मैं पूरा कराऊंगा, मतलब ए जो है वो पैसे सी को देगा। ओके, सो बी कौन है यहाँ पे, बी है यहाँ पे डेल क्रेडर एजेंट, जो कि एक गारंटी देने का काम करता है कि आराम से सी जो है वो अपना काम करे, अपना बिजनेस करे, आराम से सामान बेचे। बी यहाँ पे है, डेल क्रेडर एजेंट है, जिससे ए जैसे लोग जिसके पास पैसे की उस टाइम पे कमी हो वो भी बेनिफिट ले सकते हैं, और सी जैसे लोगों का सामान भी बिक सकता है, वो भी विथ फुल ऑफ ट्रस्ट। तो ये होता है डेल क्रेडर एजेंट का काम। ओके, अब सी जो है वो किसको जानता है, बी को, कि उसके पैसे कौन देगा, बी। मतलब अब अगर वो ए से मांगे या ना मांगे, वो किससे मांगेगा, स्पेशली बी से, कि भाई तुमने मुझे कहा था तुम पैसे दिलवाओगे। तो जैसे ही ए के पास पैसे आएगा वो फटाफट बी को पैसे भेजेगा, एंड बी जो है वो सी तक पहुंचा देगा। ओके, सो ये काम होता है डेल क्रेडर एजेंट का। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं डेल क्रेडर एजेंट का। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, डेल क्रेडर एजेंट जो है वो माइनर नहीं हो सकता है, मतलब उसे 18+ से ज़्यादा होना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पॉइंट है कंसीडरेशन। जो लेन देन है वो इसके केस में ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, मतलब करना ही पड़ेगा तभी ये एजेंट कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इनके आपस की बात है, इन्हें कितना कंसीडरेशन लेना है या नहीं लेना है वो इनकी बात है। थर्ड नंबर पॉइंट, डीसीए जो है वो लाइबल रहता है। ओके, डीसीए लाइबल रहता है पैसा जब तक पे ना हो जाए, मतलब जिम्मेदारी किसकी रहती है, डेल क्रेडर एजेंट की। ओके, और फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी एजेंसी जो काम कर रही है, ये काम जो है वो परमिटेड होना चाहिए। जो भी एजेंसी का एक्ट है उसके तहत ये परमिटेड काम होना चाहिए, मतलब कोई फालतू काम जो इलीगल काम है इसके लिए ये लोग एजेंसी नहीं चला सकते हैं। ओके, लीगल काम जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर आता है जो परमिटेड है, वही काम की ये लोग गारंटी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन लोगों को जो भी इन लोगों ने एजेंसी ली है, मतलब इन लोगों ने जिस चीज़ की गारंटी दी है, वो लोग इसे अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे और इम्प्लाइड करेंगे। मतलब सामने वाले को, मतलब जो डीसीए है वो सेलर को या फिर बायर को अच्छी तरीके से समझा देगा कि उसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ओके, वो जो भी डॉक्यूमेंट साइंड होंगे, जो भी एग्रीमेंट इनके बीच में साइन होंगे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड मतलब सारे पार्टीज़ की तरफ से एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, कोई भी बात छुपा हुआ इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेल क्रेडर एजेंट का, और डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है हमने वो भी देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ एक लाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।